सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं चतुश्लोकी भागवत के बारे में। तो हम लोगों ने श्रवण किया था कल कि किस तरह से भगवान जो है ब्रह्मा जी के तपस्या से प्रसन्न होकर उनका हाथ पकड़कर जो है पूरे अपने धाम का दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बड़े कहते हैं कि प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और उनको लगता है कि कहीं जो है मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। इस कारण जो है भगवान से विनती करते हैं वो, क्योंकि कहते हैं ना भगवान भगवान स्वयं ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ के उनको अपने धाम का दर्शन करा रहे हैं। इतनी प्रीति, इतना स्नेह, और भगवान यहाँ पे सखा कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। कहाँ भगवान और कहाँ ब्रह्मा जी। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी को अपने इस चीज का एहसास है कि मैं कौन हूँ, जी हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो मेरे पास जो सृष्टि करने का जो मुझे दायित्व दिया गया है, वो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अभिमान आ जाए। इसलिए जब बड़े प्रेम से भगवान उनको प्रसन्नचित्त होकर के धाम का दर्शन कराते हैं, वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? भगवन सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेदः प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवन सर्वभूतानां अध्यक्षो, यानी सारे जीवों के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब यहाँ पर क्या आया? अध्यक्ष अवस्थितो गुह्याम। हाँ, तो भगवान जो अध्यक्ष का मतलब होता है जैसे सब चीजों की नॉलेज होती। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे किसी मठ मंदिर का, किसी हॉस्पिटल का, किसी कंपनी का, उसको अध्यक्ष बनाते हैं जिसको हर तरह की नॉलेज होती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सभी जीवों के बारे में आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। क्योंकि भगवान कहाँ रह रहे हैं? जीव के हृदय में रह रहे हैं, परमात्मा बन के। तो उनको जो जीव क्या कर सकता है, क्या सोचता है, क्या चीज कर, उनको सब चीजों की नॉलेज रहती है। इसी तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको सभी जीवों के बारे में पता है। हम्म? वेद आप्रति रुद्रेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। और जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी लगे, कह रहे ब्रह्मा जी इसीलिए कह रहे हैं कि आपको सारे जीवों का पता है कि वो हर एक जीव क्या कर सकता है, क्या सोच सकता है, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ पता है। इसी कारण है आपको मेरे मेरे बारे में भी पता है। ब्रह्मा जी को लग रहा है कि मुझे भी किसी तरह का कोई अभिमान ना हो जाए। किस चीज का अभिमान? कि वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी, तो उनको लग रहा है कि कहीं मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए। जैसे साधारण जीवों के अंदर आ जाता है, जो ये भूल जाता है सबसे बड़ा अभिमान तो ये है कि मैं भोगता हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। इस अभिमान को भूल के जीव क्या याद रखते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए ही तो है, और वो अपने लिए कार्य करता है। सुबह सुबह लस्सी पीने का तो वहां पे क्या कह रहे हैं भगवान? ब्रह्मा जी कह रहे सारे जीवों का आपको पता है। तो ब्रह्मा जी को भी इस चीज का है कि मैं इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा हूँ कि मेरे अंदर भी अभिमान ना आ जाए। पहले तो उनको कि मैं भगवान का सेवक हूँ। जो साधारण जीव है वो यही सोचता है, क्या सोचने बैठता है कि उसको इसी चीज का अभिमान आ जाए, तो भगवान का सेवक को भूल के वो खुद को ही भोगता समझता है कि सारी चीजें, संसार की सारी वस्तुएं किसके लिए हैं? मेरे सुख के लिए है। तो वो उनसे उन सुखों की अपेक्षा करके उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। पहला अभिमान तो यहीं पे गलत, लेकिन ब्रह्मा जी को इस चीज का है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो ब्रह्मा जी को भी अभिमान ना आ जाए क्या? कि उनके मुख से ही वेद निकले हैं। और दूसरा, अप्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम। और दूसरा, जिस तरह से जो ब्रह्मा जी हैं अजन्मा अपने आप को समझने लग जाए, क्योंकि वो किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है, भगवान के नाभि कमल में वो प्रकट।
तो उनको भी इस तरह का ना आ जाए कि जैसे भगवान अजन्मा है तो मैं भी जन्म, मैंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और सृष्टि का इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए सर्वभूतानां अध्यक्ष, सारे जीवों के बारे में आप जानते हो, तो मेरे भी जीवों के बारे में जानते हो। मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोच रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको पता है। सारे जीवों के अध्यक्षता जैसे हमें, और यहाँ पे बोला प्रज्ञानेन, ज्ञान कैसा, जो बिल्कुल अचूक है, अमोघ है ना, बिल्कुल अचूक है, कि भगवान के ज्ञान में कहीं भी कोई गलती नहीं हो सकती, और लेकिन जीवों के ज्ञान में गलती हो सकती है। जैसे मैं अपने बारे में ही सब कुछ जान सकती हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है इसका ज्ञान मुझे है, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है या किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान को सबके बारे में पता होता है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसा अच्छा मन है, बुरा मन है, सब कुछ पता होता है। तो उनका अचूक है, भगवान से कभी इस बारे में गलती नहीं हो सकती। हम किसी को जानने पहचानने में गलती कर सकते हैं, लेकिन भगवान किसी के बारे में नहीं कर सकते। इसलिए बोला सर्वभूता नाम अध्यक्ष, तो है कि आप सारे जीवों के अध्यक्ष हैं, उनको शुरुआत से लेके अंत तक का पूरा ज्ञान है। इसलिए भगवान से कभी कोई चीज छिप नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए बताया। और कहते चिकीर्षतम, प्रयास जो करते रहते हैं, भगवान का जो प्रयास है वो निष्फल है, उनको सब कुछ पता है? और यही बताया ही प्रतिरुद्धेन, अर्थात बना बिना किसी बाधा के। हमें किसी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन भगवान को समझने में कोई परेशानी नहीं आ सकती। इसलिए जो उसका सामर्थ्य उठा सकता है, जिसको सब चीजों का ज्ञान है, वही सब चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको ठीक ढंग से सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए भगवान से कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं करें कि कृष्ण जो है हर एक परमात्मा के रूप में अपने एक अंश से प्रत्येक जीव के हृदय में है। तभी कहते हैं काहू से ना दुख, काहू से बैर, सभी से हमें प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए भक्त जो होता है वो सभी से प्रेम व्यवहार रखता है, अगर वो नहीं रखता तो अपमान करता है फिर, क्योंकि भगवान तो सभी जीवों के हृदय में है, तो उनका सम्मान करना आवश्यक है। जैसे हम लोग सबको नमस्ते करते हैं, तो वो जो शरीर है उसको थोड़ी ना नमस्ते करते हैं, जिसकी संसारिक बुद्धि होती है तो वो इस तरह से लेके चलते हैं। नहीं तो नमस्कार किसको है, जो उसके अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको नमस्कार करते हैं, तो वो एक सम्मान की भावना आ जाती है। जैसे मान लो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को हम नमस्कार कर रहे हैं या हरे कृष्णा कर रहे हैं, जिसका बहुत ही, जो शराबी है, कबाबी है, उसके अनेक दोष है उसके अंदर, तो उसको हरे कृष्णा या नमस्ते करने में ना संकोच होता है कि कैसे इंसान को नमस्कार करेंगे हम, है? ऐसे इंसान को करने से क्या ही लाभ होगा। लेकिन जो भक्त है, जो तत्व को जानते हैं, वो किसको नमस्कार करते हैं, जो उसके अंदर है। इसलिए कहते हैं इंसान से नफरत करो, उसके गुण, बल्कि जो उसकी आत्मा से नहीं, उसके अवगुणों से हमें नफरत करनी चाहिए, ना कि इंसान से, क्योंकि उनके अंदर कौन है, भगवान है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तो आप तो सभी के बारे में जानते हैं भगवान, इसलिए आप मेरे बारे में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको मेरे, जब सारे ही जीवों के बारे में आपको पता है, तो मेरे भी मन में क्या चल रहा है आप जानते हैं इस चीज को। कह रहे तथापि नाथ मानस्य, नाथ नाथे नाथितम, परावरे यथा रूपे, जानियायाम ते त्वरूपिणा। यहाँ पे क्या करे, तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप तो वैसे सब कुछ जानते हैं, सबके मनों को जानने वाले, आप मेरे मन को भी जानते हैं। तथापि मैं आपसे एक प्रार्थना है मेरी, कि मेरी भी वो इच्छा पूर्ण करें। मेरी, आप मेरी इच्छाओं को जानते हैं, क्योंकि जो इच्छा भी जन्मी भी नहीं है उस इच्छा को भी जानते हैं। तथापि हे प्रभु, फिर भी मैं, मेरी आप ये इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान कहते क्या इच्छा पूरी करे, तो क्या है, कृपया, क्या बताए, तथापि नाथ मानस्य, नाथ नाथे नाथितम, परावरे यथा रूपे जाने तो रूपिणा।
अर्थात क्या करे, मुझे ये बताए कि दिव्य रूप के होते हुए भी तो रूपिण, जो आपका ये रूप है वो दिव्य है, लेकिन फिर भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं। यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। बस यहीं पर ये सब चीजें गलत भ्रांतियां जो है मन में आ जाती है। जहां पे बताया कि नाथे नाथ नाथितम, हाँ, कहते कि अतो रूपिणा, जो आपका जो एक रूप है, भगवान के दो रूप है, एक आप प्राकृत है और एक प्राकृत। तो भगवान जो हमारे सामने कई बार, और जो यहाँ पर इन्होंने बोला यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता, तो भगवान मैं आपके दोनों रूपों के बारे में जानना चाहता हूँ, प्राकृत भी और अप्राकृत भी, है ना। जहाँ पे कहते हैं भगवान जो है दृष्टिगोचर नहीं होते, यानी जहाँ पे बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म जिसे बोलो, है ना, जिनका बोलते हैं कि जो दिखाई नहीं देते हैं भगवान, तो वो दिखाई कहाँ नहीं देते, क्योंकि ये जो जड़ जगत के जो हमारे चक्षु हैं, जागतिक चक्षु से हमें दिखाई नहीं देते। अगर हमें यहाँ पे कहते भगवान नहीं दिखाई दे रहे अभी इन चक्षुओं से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान यहाँ पे है नहीं। जैसे रात में सूर्य नहीं दिखाई देता, हमें दिखाई ना देने का मतलब ये नहीं कि सूर्य कहीं पर है नहीं, सूर्य दूसरी जगह उदय हो रहे होते हैं, है ना, पर वो हमारे नेत्रों में गोचर नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहे, इस जड़ नेत्र दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भगवान का अपना एक स्वरूप है। तो कह रहे हैं कि इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपके दोनों रूपों को जानना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि जो आपका अप्रकट रूप कैसा है, और जो है साकार रूप कैसा है, और जो एक्चुअल में, और यद्यपि आपका कोई ऐसा रूप होता ही नहीं है जिसे लोग जीव देखते हैं, वो रूप ऐसा कोई होता ही नहीं, क्योंकि इन जड़ जगत से कुछ दिखाई नहीं देता। जो मायावादी जीव कहते हैं कि भगवान का कोई नहीं होता, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि भगवान का जो सत्यचित आनंद में जो स्वरूप है वो इस जड़ नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए मैंने आपको कहाँ का उदाहरण दिया है, सूर्य का, कि सूर्य जब रात में छिप जाता है शाम को, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है, हमारी आंखों के सामने दृष्टिगोचर नहीं हुए। इसी तरह से भगवान है, पर हमें उनका अनुभव नहीं होता, अभी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, इस कारण वो हमें दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है। आगे श्लोक नंबर 27 में कहते हैं यात्ममाया योगेन नाना शक्तयुपब्रह्मितं विलुम्पन् विसृजन् गृहन् बिभ्रत्र आत्मानमात्मना। अर्थात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिस तरह से तथा कृपा करके मुझे आप ये बताएं कि आप अपने में से किस प्रकार से विभिन्न संयोगों के द्वारा, यानी अपनी शक्तियों के द्वारा संहार, उत्पत्ति और सुकृति तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। ये जो हमने पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने 4 प्रश्न पूछे हैं, उन 4 प्रश्नों के उत्तर में चतुश्लोकी भागवत बताई है भगवान ने। तो जो 26 नंबर श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी ने पूछा है तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथे नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते रूपिणा, अर्थात कि आप अपने रूपों के बारे में बताइए। तो पहले इस पूरा जो है कहते हैं कि आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा है कि आप अपने मुझे दिव्य रूपों के बारे में बताइए, प्राकृत और अप्राकृत के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस श्लोक को एक लाइन में हम कैसे याद रख सकते हैं कि पदार्थ में तथा अध्यात्म में, यानी जड़ जगत में और अध्यात्म में भगवान के कौन कौन से रूप हैं। अगर एक लाइन में हम जाना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, इस प्रश्न को, कि उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या पूछा विष्णु भगवान से। तो पदार्थ में या बोलो जड़ जगत में या अध्यात्म, जागतिक और परमार्थिक जगत में भगवान के कौन कौन से रूप हैं, ये पूछा। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था उन्हें, या यात्मा माया योगिनी नाना शक्तियुप बहिर्नृतम विलुम्पन, यानी यहाँ पे इसको एक लाइन में कैसे याद करोगे कि श्री भगवान की जो विभिन्न शक्तियां हैं वे किस प्रकार कार्य करती हैं। तो ये आप लिख लेना।
ठीक है, दूसरा क्या बता, दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि श्री भगवान जो आपकी विभिन्न शक्तियां हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं। कहते हैं जिस तरह की आपकी जो शक्ति है, जिस संयोग से आपकी शक्ति है, हाँ, तो आप अपनी शक्ति से किस प्रकार से विपुलम, विलुम्पन का मतलब क्या होता है, संहार करना। विसर्जन का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना। गृहण का मतलब क्या होता है, पालन करना। तो कह रहे हैं आप अपनी विभिन्न शक्तियों से किस तरह से जो है आप पालन करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, क्रीडस्य मोघ संकल्पा ऊर्णनाभिर्यथोर्ण्वते तथा तद्विश्याम देहि मनीषाम मयि माधवा। हे माधव, कहते ये समस्त शक्तियों के स्वामी, मुझे उन सब के विषय में कृपया दार्शनिक विधि से बताएं। कहते हैं आपकी जो ये लीलाएं है ना, जो आपकी मकड़ी के समान की है। यहाँ पे ब्रह्मा जी उदाहरण क्या देते हैं भगवान को कि आपकी लीलाएं कैसी हैं, बिल्कुल मकड़ी के समान के खेल के समान है, जो अपनी शक्ति से अपने आप को ढक लेती हैं। और आपका जो संकल्प है वो अचूक है, यानी जो चीज आप सोचते हो वो तो होता ही होता है। तो यहाँ पे एक जो उदाहरण लिया है मकड़ी का, तो मकड़ी का यहाँ पे तात्पर्य क्या बनता है, मकड़ी जो होती है अपने लार के द्वारा ही पूरा का पूरा जाल बुनती है। आप देखते हो मकड़ी का जाला कितना बड़ा होता है, और वो अपने मकड़ी के जाले में बड़ी फुर्ती से चल लेता है। लेकिन कोई एक मक्खी भी अगर उस जाले में आ गई तो वो फंस जाता है पूरा, वो वहां से फिर बाहर नहीं निकल सकता। इसी तरह से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे भगवान, आपने जो अपनी लीला का जो विस्तार किया है, जो पूरी उसमें करते हैं, जब आप अपनी ही लीलाओं को पूर्ण करने के लिए जब सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप धारण करके आप ही ये सारे सृष्टि का की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। आप अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं कि आपने ये सारी लीला की, लेकिन आप उन सब चीजों से अछूते हैं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे ब्रह्मा जी ने एक कहते हैं कि मकड़ी के जाले का यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पे वो दिया है कि आपकी लीलाएं किस प्रकार की हैं, कि आप सब तरह की लीलाएं तो प्रकाशित करते हैं, लेकिन उसमें कभी कोई कुछ फंसते नहीं है। जैसे सतोगुण बनाया, तमोगुण बनाया, माया शक्ति है, लेकिन आप इन सब चीजों से परे हैं कि ये एक जाल तो बिन बुन गया, लेकिन इसके अंदर कोई नहीं फंसता। भगवान लेकिन फंसते नहीं है। तो आपकी जो लीलाएं हैं वो दूसरों को तो फंसा सकती हैं, लेकिन आप जो है कभी भी इनमें नहीं फंसते। आपको ये गुण प्रभावित नहीं करते। आपको ये कहते हैं कि सत्य असत्य प्रभावित नहीं करता, काल प्रभावित नहीं करता, कुछ भी प्रभावित नहीं होते। आप इन सब चीजों से अछूते रहते हैं। और दूसरे संसार के माया जाल में कौन फंस जाता है, देखो, एक भक्त का भी संसार है और एक अभक्त का भी संसार है। तो यहाँ पे उदाहरण देते हुए हमारे गोस्वामी वर्ग कहते हैं, जैसे एक मकड़ी का जाला हो गया है ना, मकड़ी जो होता है वो कभी अपने जाल में नहीं फंसता। तो भगवान की एक भगवान को भी हम अलग मतलब उनको अलग उस कोटि में रखते हैं। और यहाँ पर अब हम दो, एक होता है रेशम का कीड़ा, वो भी एक जाला बनाता है। एक मकड़ी जाला बनाता है और एक जो है रेशम का कीड़ा जाला बनाता है। मकड़ी जो है जाला बड़ी सतर्कता के साथ बनाते हैं और वो उसके ऊपर घूम भी फिर सकता है, यानी वो अपने जाल में फंसता नहीं है। लेकिन रेशम का कीड़ा जो है जाला बनाता है, वो बनाते 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 ऐसे फंस जाता है कि अपनी चक्री में खुद ही फंस जाता है। तो इसको, इस चीज को उदाहरण देते हुए कहाँ पे कह रहे हैं कि इस संसार में तो भगवान जैसे अपनी जो शक्तियों को प्रकाशित करके, है ना, सृष्टि की रचना भी करते हैं, संहार भी करते हैं और पालन भी करते हैं। तो ये तो उन्होंने अपने किया और उन सब चीजों से अलग रहते हैं। लेकिन उस संसार यानी जो जाला बन गया, तो उसमें भी दो तरह के जीव हैं, एक भक्त है और एक अभक्त है। तो यानी भक्तों का भी संसार होता है और जो है माया में लिप्त जो जीव है, अभक्तों का भी संसार है। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर
एक और उदाहरण, इसी चीज को उदाहरण देते हुए दो जगह प्रयुक्त हुआ। जो कि कहते हैं उदाहरण यहाँ पे ब्रह्मा जी दो तरह के जीवों के लिए भी दे रहे हैं, भक्त और अभक्त के लिए भी। कि जैसे जो भक्त होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। यानी भक्त का संसार तो है, लेकिन वो अपने संसार में फंसते नहीं है। जड़ जगत के संसार में वो फंसते नहीं अपने संसार में। उनके भी होते पत्नी बच्चे घर सब होते हैं, लेकिन क्या है, वो शरणागत है भगवान के। उनकी सारी क्रियाएं किसके लिए है, भगवान के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है, वो उनकी प्राप्ति के लिए है। तो जो भगवान ने तो भगवत गीता में पहले ही कर दिया कि जो मेरे सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो भक्त जो है एक मकड़ी के जाले के समान है, कि उनका संसार तो होता है लेकिन वो उसमें फंसते नहीं और जहां मर्जी विचरण कर सकते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो रेशम के कीड़े के समान है, कि वो इतना सुनहरा जाला बना तो लेते हैं लेकिन उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें अपने कर्म के बंधनों में फंस जाते हैं। फिर अपने कर्मों के बंधन से स्वयं निकल पाना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? हम्म। वेरी गुड। तो इस चीज के लिए हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो भक्त होने में, भगवान के शरणागत होने में इस संसार यानी जो जिनकी ये सोचते हैं ना कि अरे अभी भक्ति करने की उम्र नहीं है, अभी क्या जरूरत है ये सब करने की, और क्या संसार को हम जिए ना। कौन कहता है कि संसार को मत जियो? भगवान ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, देखो अच्छे से करो। लेकिन जरूरी है कि पाप कर्म करके ही सारी दुनिया को घूमना है या देखना है या जानना है? अरे सात्विक विधि से भी तो जान सकते हैं ना, घूम फिर सकते हैं, हर चीज का आनंद ले सकते हैं। कि भगवान ने, कि हमारे ठाकुर जी ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, उसको घूमो फिरो जानो। लेकिन जरूरी है शराब पी के नॉनवेज खा के ही सारी दुनिया को घूमने का आनंद आता है, बाकी आता ही नहीं है? ऐसे मतलब भक्ति में आने के लिए इतना घबराते हैं कि हाय हम बंधन में बंध जाएंगे। किस चीज का बंधन है? सिर्फ पाप करने से हमें ये शास्त्र हमें बचाते हैं तो ये बंधन है? भक्ति हमें पाप कर्म से बचाती है, तो इसी से ही हम लोग नाराज होकर भक्ति में नहीं आना चाहते, इतना डरते हैं। यानी पाप करके हम मरना मंजूर है, लेकिन बिना पाप किए हुए संसार को घूम नहीं सकते, है ना? तो लेकिन इसलिए तभी कहा बुद्धिमान जो जीव होते हैं वो भगवान का आश्रय लेके इस संसार का आनंद भी लेते हैं, लेकिन वो सात्विक तौर पे लेते हैं। किसी से कोई बुराई नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कहीं कुछ नहीं। सभी जीव अपने लगते हैं, है ना? जैसे अपने घर के हमें सारे परिवार के जन जो प्रिय लगते हैं, वैसे ही पूरा संसार प्रिय हो जाता है। तो फिर क्या अपना और क्या पराया, है ना? सब जगह सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। तो इसलिए, लेकिन जो अभक्त होते हैं वो बुरी तरह से फंस जाते हैं। उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आ जाता है। उनके सामने कोई एक ऐसा होता नहीं है सामने जिसको वो सरेंडर कर पाए। वो सोचते पूरी दुनिया कहाँ झुके, मेरे सामने। मैं पूरी पृथ्वी का मालिक हूँ। जो पृथ्वी का मालिक बनना चाहते हैं, ब्रह्मांड का मालिक बनना चाहते हैं, तो वो फिर वो कहाँ सेवक बनने की प्रवृत्ति उनके अंदर जागेगी? इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप तो सब कुछ जानते हो, आप मेरी भी हृदय की इच्छा जानते हो। मेरे अंदर भी इस चीज का अभिमान आ जाए कि अरे मैंने तो सृष्टि बनाई है, मैं तो प्रकट हुआ हूँ। भगवान ने हाथ पकड़ के कहते कि मुझे सारा अपना धाम दिखाया है, तो मेरे अंदर भी किसी तरह का अहंकार ना आ जाए, कहीं मैं ही सृष्टि का रचयिता या भगवान ना बनने की कोशिश करूं। यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो हम सारे जैसे जीव जो सभी देवी देवताओं को भगवान बना देते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? शास्त्रों को ठीक ढंग से हम समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो इसमें देवी देवताओं की गलती नहीं है अगर यदि हम उनको बना देते हैं। जैसे मैं उदाहरण देती, किसी ऑफिस में ओनर कोई और है, लेकिन जिस मैनेजर को पूरा ऑफिस सौंपा है वो सारे कार्य कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहा है, तो हमने उसी को भगवान बना दिया और या उसी को मालिक बना दिया। तो ये तो चापलूसी कर हो गई ना, कि अरे हाँ भैया तुम इतना सब कुछ करते हो, तुम्हारे देने से तो ये मेरी नौकरी है। आप ये मतलब उस मैनेजर को इतना खुश रखने का प्रयास करते कि मेरे सब चीजों में कोई कमी ना आए, मेरी तरक्की बढ़ती रहे, इसलिए हम लोग चापलूसी करते रहते हैं। लेकिन जब मेन चीज समझ में आती है ना, या फिर मैनेजर को पता हो, उस चीज का एहसास रहे, अगर सेवक का होगा तो जब कोई उससे ये कहेगा कि देखो, कहते सर आप ही सब कुछ है, ये तो कंपनी आपके बलबूते पे चलती है, तो क्या वो क्या कहेगा? नहीं,
तुम गलत फहमी में हो, किसी ने मुझे अपॉइंट किया है इस चीज को करने कराने के लिए, तो जो कुछ भी आपको मिल रहा है ये मैं नहीं दे रहा हूँ। वो हमेशा उन दूसरों को इस चीज का बताएगा कि इसका मालिक कोई और है। जब श्रद्धा भाव भक्ति से पूछेंगे तो भक्त जो होता है कभी भी सेवक अपने आप को मालिक कह के संबोधित नहीं करेगा। जैसे कई ऐसे गुरु वर्ग हैं जो कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं, तुम मेरी ही पूजा करो और भगवान को प्राप्त कर लोगे। गलत है। गुरु भी एक सेवक ही होता है, भगवान का सेवक है। तो वो हमेशा बताते हैं नहीं, भगवान भगवान है। भगवान ने हालांकि कह दिया गुरुदेव को तुम मेरा भी अभिन्न स्वरूप जानकर करो। वो कृष्ण ने कह दिया, कृष्ण कह सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं कि तुम गुरुदेव को मेरा ही अभिन्न स्वरूप जानकर करो, क्योंकि वो तुम्हें मेरे बारे में बता रहे हैं। तो भगवान का ये प्रेम है, अपने भक्तों के प्रति स्नेह प्रीति है। अब बॉस जो है खुश होकर अगर मैनेजर को अपनी कुर्सी पे बिठा दे, तो मैनेजर को पता होना चाहिए कि मैं सेवा क्यों, चाहे बेशक उसकी उनकी कुर्सी पे बैठ गया हूं, मालिक बन के निकाल नहीं देंगे, है ना। इसमें एक ना वैष्णव एक कथा सुनाते इस बीच में। एक तपस्वी कहते कि एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी थे, और उनको बहुत प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त थे, और बहुत अच्छे भक्त थे। उनके पास एक फुदकता हुआ एक मूषक आया। मूषक के भयभीत अवस्था में जब ऋषि को देखा तो बड़ी दया आ गई ऋषि को। ऋषि ने देखा तो बोले कि क्यों भयभीत हो रहे हो? कह रहे बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है। कहते अच्छा चलो तुम्हारा मैं ये भय खत्म कर देता हूँ, तुम बिल्ली बन जाओ। तो वो बिल्ली बन के घूमने लगा। अब फिर एक दिन भागता भागता फिर आया उनके पास। तो ऋषि ने बोला कि भाई क्या हुआ अब तुम्हें? तो कहते वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो कहते अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारा ये भय भी मैं दूर कर देता हूँ। तो उसे कुत्ता बना दिया। कुछ दिनों तक वो कुत्ता बन के घूमता रहा। एक दिन वो भी भागते हाफते हाफते फिर पहुंचा ऋषि के पास। कहते अब क्या हो गया? कहते शेर पीछे पड़ा हुआ है। कहते अच्छा चलो मैं तुम्हारा ये भय भी दूर कर देता हूँ। तो उन्होंने उसको शेर बना दिया, और शेर बनते ही वो ऋषि के ऊपर झपटा। जैसे ही उसने झपटने की मतलब कहते अभी झपट्टा मार रहा ही था कि ऋषि ने बोला कि फिर से मूषक बन जा। फिर उसको दोबारा से मूषक बना दिया। इसका मतलब समझ में आया कि भगवान जो होते हैं जीव को उतना ही देते जितना उसका अधिकार होता है, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, गुण हो, जो हो, सब कुछ। क्योंकि हम इस लायक नहीं होते कि उस चीज को हम समझ सके। इसी तरह से गुरुदेव भी, उनको सब कुछ पता होता है कि ये मेरा भक्त कैसा है, क्या ग्रहण कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आज्ञा करेगा, अवज्ञा करेगा, क्या करेगा, सब कुछ पता होता है उनको। तो उसी तरफ से वो भजन के लिए उनको बोलते हैं, करने कराने के लिए। तभी मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि किसी एक को दिया हुआ उपदेश अपने लिए मत ग्रहण कर लेना। इसी तरह से वेदों और शास्त्रों में भी अलग अलग चीजें अलग अलग भक्तों के अधिकार के हिसाब से बताई गई हैं। तो सारी चीजें पर्टिकुलर किसी एक भक्त के लिए सारे आदेश नहीं हो सकते। इसलिए वेद और शास्त्रों में भी अलग अलग अधिकार भेद से सब तरह के जीवों के लिए अलग अलग तरीके से ही उनके लिए उपदेश किए गए। लेकिन हम सारे उपदेशों को कॉमन करके जो हमारे लिए अच्छे लगते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं, जो दूसरे होते हैं तो वो छोड़ देते हैं उनके लिए। तो हम जिस प्रकार के अधिकारी हैं वही चीज हमारे गुरुदेव प्रदान करते हैं, वैसे ही हमें हमारे लिए भगवान भी हमारी व्यवस्था करते हैं, खासकर मनुष्य जीवन में। क्योंकि बाकी सारी योनियां जो हैं वो तो भोग योनि है, लेकिन 4 लाख मनुष्य योनि में भी हैं। अब 4 लाख में भी कैसे मनुष्य की कैसी योनि होती होगी उसके हम वो भी, यानी मनुष्य जीवन पाना कोई इतना दुर्लभ तो है, मनुष्य जन्म तो पाना भी दुर्लभ है, क्योंकि बाकी सारी भोग योनि एक यही योनि एक ऐसी है जिसमें आप अपने कर्मों के बंधनों को खोलकर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मनुष्य योनि में भी 4 लाख योनियां हैं। तो कितने सौभाग्य हैं। देखो जो मैं कहते जंगलों में रहते हैं, उनको ना पहनने का शऊर है, ना खाने पीने का है, किसी भी चीज का कुछ मतलब नहीं पता। तो वो क्या भगवान को प्राप्त कर लेंगे जिनको अभी कुछ पता ही नहीं अपने बारे में? या छोटे छोटे से गांव में, कहीं पहाड़ी में, कहीं कहाँ कहाँ जो गुफाओं में रहते हैं, उन वो मनुष्य जीवन पाकर भी जानवरों के समान जीते हैं। तो अपने आप को धन्य मानो कि मनुष्य जन्म पाया, भारतवर्ष में पाया, और दूसरा ऐसे स्थान पे पाया जहां पे अब हमें इतनी समझ है कि क्या सही और क्या गलत है।
इतने सोचने समझने की, इतना सारी कृपा करने के बाद भी अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर दिया। भगवान की इतनी बड़ी कृपा को हमने ऐसे ही लात मार दी। तो बड़ा विचार करने का है। तो उन 4 मनुष्य जन्म का पा भी लिया, तो 4 लाख योनियां जो है उसमें भी कितना भटकते हैं। 4 लाख कम है कि एक एक योनि में अगर हम भटकते रहे तो कितना कहाँ तक भटकते हैं। इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिले तो भी कई बार होता है ना कि मनुष्य जन्म पाकर भी कुत्ते से भी बदतर हमारी हालत होती है। एक कुत्ता फिर भी एसी में घूम रहा होगा, उसको लालने पाले, बड़े बड़े घरों में जो कुत्ते पाले जाते हैं उनको देखो क्या ठाट बाट से रहते हैं। एसी, कमरा, खाना पीना, उनकी सेवा में लगे रहते सारे लोग। और एक इंसान जो दर दर भटकता रहता है भिखारियों की तरह, तुम देख लो वो कुत्ते की किस्मत अच्छी कि उस भिखारी की किस्मत अच्छी। ये आपके कर्म फल है कि आपको कौन सी स्थिति में कहाँ लेके जाते हैं। और कर्म के बंधन से बचना बहुत मुश्किल है। उनके लिए सारे विधि और निषेध है। क्या आप मानना है, क्या छोड़ना है, सब चीजों को सही ढंग से करना है, वो सारी चीजें हैं उनके अंदर। लेकिन केवल तभी कहा, अब भक्त जो फंसे, जो भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए इस कर्म, इस संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप कहाँ फंस जाएंगे किसी का कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। केवल एक भक्त ही होते हैं जो उस चीज को समझ पाएंगे। हम्म? क्योंकि भक्त फिर भी भगवान का सहारा ले रहे हैं। तो भगवान ने हमें जिस भी स्थिति में है उसी में ही संतोष करना चाहिए। जो जितना मिल रहा है बहुत है, क्योंकि आपको देने वाले भगवान है और बाकी आपके अपने कर्म है हमारे। तो किसी से क्यों द्वेष करना, क्यों ईर्ष्या करना, क्यों कुड़न मन में रखना किसी के लिए। एक सीधी सादी लाइफ भगवान को समर्पित करते हुए जी नहीं जा सकती। खाने के लिए तो वही पेट में 2 रोटी ही चाहिए होती है। कितना कलेश पाल लेते हैं हम सब चीजों के लिए। पेट तो छोटी चीजों से भी भर जाता है। इसलिए पाप कर्म ना करके अपने सात्विक, ये जो हमारे सात्विक बुद्धि इन सब चीजों को कवर अप कर सकती है। एक भगवान का नाम ही है जो हमें निर्गुण तक पहुंचा सकता है, इन तीनों गुणों से मुक्त कर सकता है। और किसी भी चीज में नहीं है। टीवी देख लो, कथाएं, दूसरी कथाएं सुन लो, उपन्यास पढ़ लो, उपाख्यान पढ़, जो सारी चीजें पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन वो क्या हमें मुक्त करा सकती है? नहीं। इसलिए भगवान की कथा, उनके रूप गुण लीलाओं को, उनके बारे में श्रवण करके, उनके भक्तों के बारे में श्रवण करके ही इन सब चीजों से हम पार हो सकते हैं। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि अभी हमें इतना अच्छा सुयोग मिला हुआ है, पता नहीं किस अनर्थ के कारण मनुष्य जन्म में भी कौन सी जगह पे आ जाए। तभी वैष्णव ने पहले बता दिया, भैया प्रार्थना कर लो भगवान से। उद्धव जी तक भी जो है भगवान के इतने प्रिय सखा है, फिर भी वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप किसी, कहते कि ब्रज की एक लता पता बना देना, जहां पे गोपियां अपने पैरों को वहां से रगड़ते हुए निकले, तो उनके चरण रज हमें मिल जाए। तो जो भक्त है सबसे पहले यही प्रार्थना होनी चाहिए। पहले यही मन में होना चाहिए कि भगवान इसी जन्म में भटक ले जितना भटकना था, अब कम से कम अब हमें नहीं भटकना है। पहले तो इस चीज का हमें विचार करना चाहिए। फिर भी क्योंकि भक्ति पूर्ण हो ना हो, वहां तक पहुंचे ना पहुंचे, हेतु की कृपा हो ना हो, तो उसके लिए क्या करें कि भगवान, अगर किसी वजह से चलो मेरा दूसरा जन्म भी हो, तो आप कृपा करके मुझे अपने भक्त घर में ही जन्म देना, और मुझे कहीं नहीं चाहिए। भक्त ग्रह यानी ब्रह्मा जैसा भी जन्म नहीं चाहिए। मुझे कहीं का राजा मत बना देना, मुझे संपूर्ण प्रधानमंत्री मत बना देना, है ना। मुझे सिर्फ एक अपने भक्त के घर में जन्म दे देना, जहाँ के जन्म से ही मैं आपकी भक्ति करूं। ये भक्तों की प्रार्थना होती है। समझ में आ रही है? इसलिए चाहे वो राजा ही बन, रावण के पास किसी चीज की कोई कमी थी? उसके पास तो ज्ञान की भी कमी नहीं थी। ब्राह्मण कुल, सोने की लंका, राज्य, इतना इतना अपुल धन धन दौलत, और कितने उसके अपने परिवार के लोग। उसके पर रावण के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक भगवत प्रेम की कमी थी बस।
एक वो ना होने के कारण उसका सारा नाश हो गया, और अब तक भी वो बेचारा जल ही रहा है। तो क्या ही, कितने अमीर, इतना कर कर आके हम कितने अमीर बन जाएंगे रावण से ज्यादा? कितनी सुंदर स्त्रियों को रख लेंगे रावण के पास, कितने स्त्रियों, सुंदर स्त्रियों की कमी थी? मंदोदरी थी। हम्म? धन ऐश्वर्य ज्ञान, किस चीज की कमी थी? कोई कमी नहीं थी रावण के पास। लेकिन वो क्या कर पाया? कुछ कर पाया? है ना? इसलिए अनेक अनेक उदाहरण है। चाहे यहाँ पर अभी भी जड़ जगत के भी ले लो, कितना ही ऐश्वर्य, कितने उन पैसों से क्या ही कर लोगे? महल जैसे घर में लगे, नींद तो फिर भी बेड पे ही आनी है। लकड़ी के सोने का भी पलंग बनवा लोगे तो भी, लेकिन जरूरी नहीं कि सोने के पलंग पे नींद ही आ जाए। इसलिए हमें कोई चीज सुकून नहीं दे सकते। सुकून दे सकती है केवल भगवान का नाम। चाहे वो गए, अगर भगवान का नाम है ना, तो सुदामा जैसी हालत में भी चैन की नींद आ जाती है। और अगर भगवान का नाम ना हो, तो चाहे सोने के भी पलंग पे सो जाओ, नींद नहीं आ सकती। राधा जी, अभी आप रावण मंदोदरी का बोल रहे थे ना, तो रावण जब सीता को लाए तो मंदोदरी को बोले मैं सीता को ले आया। तो मंदोदरी बोली सीता को आपको छीनने की, झपट के लाने की क्या जरूरत थी, आप में इतनी शक्ति थी, जो भी चाहे करवा लेते हैं। आप राम का भेष बदल के उसे करवा लेते। तब रावण कहते हैं राम तो बनते ही फिर मेरी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, फिर मुझे वो सब चाहिए ही नहीं होता है। मतलब राम बनते ही वो सीता को उस रूप में देखते ही नहीं थे कि मैं इसको लूं या यूज करूं। मतलब यही है कि भगवान का लेने से कितनी वृत्ति बदल जाती है फिर। ये होने भगवान की। का काम है, क्योंकि भगवान तो कभी कोई जीव बन ही नहीं सकता। तो कई बार हम लोगों को शिक्षाएं देने के लिए इस तरह की कथाओं की उपज हो जाती है ना? कि मंदोदरी जो है, कहते हैं उन्होंने तो बहुत ही सतर्क किया था, कि क्योंकि वो तो राम की शक्ति है। मंदोदरी को पता था सारे, कि जो गलत कार्य में, तो जो कर्म गलत है उसका गलत ही फल मिलेगा। तो कहाँ वो राम जी की पत्नी को उठा ले गए? उनके अंदर तो सामर्थ्य ही नहीं था कि वो उनको स्पर्श भी कर सके, रावण के पास भी। क्योंकि जो अधर्म है वो धर्म को स्पर्श नहीं कर सकता। दोनों बहुत विपरीत है। तो लेकिन कई बार शिक्षाएं देने के लिए इस तरह, भगवान के नाम आपकी वृत्ति चेंज कर सकता है। नहीं तो अगर ऐसा होता, तो जो ये रामलीलाएं होती हैं, रामलीलाओं में भी राम, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, लेकिन क्या उनके अंदर जो वो वेश धारण करते हैं, कि उनके अंदर वो वृत्ति आ पाती है? अगर राम की लीला, जो राम का रोल निभा रहा है, वो क्या वाकई राम बन पाता है? जो सीता का रोल निभा रही है, तो क्या वो सीता का, कहते हैं कि वो सीता बन पाती है? जब वो नहीं बन सकते तो रावण कैसे बन जाता? है ना? अंदर से ग्रहण करने की बात होती है। शरीर तो है ही नहीं ना। आत्मा में तो भगवान, भगवत प्रेम भरा हुआ है। लेकिन सब लोग जो है, अब जैसे सब लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब लोग भक्त बन पाते हैं? भक्तों में भी कितने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पड़ा रहता, मैं और मेरा, उनके अंदर भी भरा रहता है। उस एक स्टेट को पाना भक्ति में, वो बड़ा दुर्लभ है। और पाने को क्षण भर भी नहीं लगते। मन से अगर किसी चीज को त्याग दिया, गिव अप कर दिया, तो वो चीज फिर मायने नहीं रखती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरा उसमें करने कराने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर किसी को मन से बिल्कुल हटा दो, तो फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। यानी संसार को छोड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन आसक्ति इतनी है ना, कि जितना हटाने की कोशिश करो उतना दलदल। ये संसार तो तभी तो दलदल कहा गया है, कि जितना बाहर निकलने की करो उतना। या फिर कोई ऐसी मजबूत वो पकड़ो लता, कि वो तुम्हें खींच ले। वो केवल भगवान का नाम हो सकता है। और किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इस संसार रूपी दलदल से ऊपर बाहर निकाल सके। इसीलिए ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, कि जैसे जीव फंस जाते हैं अपने जाल में, मैं ऐसे नहीं फंसना चाहता। मैं अपने आप को ही ना भगवान समझने लगूं, कि मैंने ये सृष्टि की है। मैं ही अपने आप को अजन्मा ना समझने लगूं, कि मैं तो कमल के ऊपर प्रकट हुआ हूं। तो हे भगवान, तुम मुझ पर कृपा करो। हम्म? इसीलिए यहाँ पर उदाहरण इन्होंने ये क्या कहते कि 28वें श्लोक पे दिया, मकड़ी के जाले का। तो मुझे कहते कि, और भगवान दो तरह से यहाँ पे क्या, एक तो भक्त और अभक्त वाला उदाहरण एक दूसरा दिया। दूसरा भगवान जैसे अब इन सृष्टि में, तभी तो जब भगवान इस जड़ जगत में आते हैं एक साधारण रूप धार के,
तो जिनके पास जड़ नेत्र है वो ही देखते हैं कि ये तो कहते हैं कि ये तो कृष्ण जैसे हम करते हैं वैसे ही तो वो भी करते हैं। वो दिव्य नेत्र है ही नहीं जो उनके स्वरूप को देख सके, और जो उनके स्वरूप को देख रहे हैं वो फिर वो भगवान को ही लेके चल रहे हैं, उनकी सारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही दुर्योधन है, वही अर्जुन है, वहीं पे भीष्म है, सब कुछ देख तो वही रहे हैं, लेकिन भगवान का अप्राकृत रूप वो देख नहीं पा रहे, इन जड़ नेत्रों से देख रहे हैं। यही हाल हमारे यहाँ का भी है कि साक्षात भगवान श्री विग्रह भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ जानकर भी फिर भी एक पर्दा लगा हुआ है, तो उस पर्दे को हटा नहीं सकते और देख नहीं पाते। तो इसलिए जड़ जगत में भी यही चीज हो रही है कि आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है। शास्त्रों को सुनकर, सभी सारी चीजें जानकर उसमें हम अपनी मति को नहीं लगा पा रहे, और उसमें भी फिर अभिमान रहता है कि हम नहीं कर रहे, हम नहीं करना चाहते भक्ति, मैं नहीं नाम लेना चाहता, या मैं नहीं श्रीमद् भागवत सुनना चाहता, कौन सुने। अरे वो सुनने ही नहीं दे रहे, हमारे तुम्हारे अनर्थ और पाप इतना जबरदस्त है कि वो ही नहीं करने दे रहे, और उसमें भी खुद का अभिमान। बड़ी ही बुरी दशा है इस संसार की। फिर हम लोग उनमें से बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम पर न जाने कितने जन्म हमारे बीत गए, इस जन्म में आकर हमारी भगवत कृपा हमें प्राप्त हुई है और हमें उनके बारे में जानने को मिल रहा है। नहीं तो हमारे लिए भी तो भगवान और देवी देवता क्या थे, प्रार्थना करो, मतलब एटीएम कार्ड ही तो थे हमारे लिए, कि व्रत करो, अब मन्नत मांगो, और मन्नत मन्नत पूरी करने के अलावा भगवान के विषय में क्या ही जानते थे हम, कि भगवान कौन है, उनसे हमारा कोई संबंध भी है और कहीं जा भी सकते। स्वर्ग से तो ऊपर जानने की सोचते ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि स्वर्ग के ऊपर की भी कोई जगह है, कुछ और भी है, कुछ नहीं पता था। केवल बस यही पता था देवी देवताओं से व्रत करो, मांगो, और बस जो चीज कहीं और नहीं मिल सकती वो भगवान से मांग लो बस। उनके साथ ना संबंध का ज्ञान, ना उनके लोक का ज्ञान, किसी भी तरह का नहीं। और हम भी उनके लीलाओं में जा सकते ये भी नहीं पता, हम जीवात्मा है इस चीज का भी ज्ञान नहीं था, एक साधारण मनुष्य की तरह रह के जीवन निकल रहा था। धन्य भाग हमारे कि ऐसे गुरु वर्ग हमारे जीवन में आए जिन्होंने हमें अपने आप से अवगत करा दिया कि हम कौन है, या आत्मा क्या है, शरीर क्या है, अब समझ में आया है। तो कम से कम अब समझ आ गया तो अब तो चल पड़े अच्छी तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया, और यहाँ पे जो श्लोक नंबर 28 बताया ना, कीटस्य मोह संकल्पा, तो ये जो श्लोक है इसको कैसे, जब तो भगवान से इन्होंने क्या पूछा एक लाइन में, कैसे जानेंगे कि श्री भगवान की शक्तियां किस किस प्रकार जो है संचालित होती हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है, वो किस तरह से उनका संचालन करते हैं, अब किस तरह से, कौन जैसे सृष्टि की रचना की, उनका संहार किया, उनका पालन करते हैं, ये सब कैसे करते हैं। तो कह रही ये सब कुछ मुझे बताओ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। तो अब समझ में आ रहा है ये, अब हम भगवान और ब्रह्मा जी के वार्तालाप को जब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के उससे, तो समझ में आ रहा है कि हम किसी को भी भगवान बना देते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं उनसे ही आशीर्वाद लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक सेवक के रूप में अपने आप को गिन रहे हैं। जब ब्रह्मा जी सबसे जगत गुरु हो गए, वो सबके गुरु हैं, सबको शिक्षा देते हैं ना, और वो भगवान की स्तुति आदि कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप हो रही है। तो फिर जो ब्रह्मा जी कह रहे वही तो हमारा करना कर्तव्य है। जब वो भगवान के शरणागत है तो हमें भी भगवान के शरणागत होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी भगवान बना के बस अपने मनोकल्पित जो जैसा चल रहा है बस चलना चाहिए। तो इस तरह से हमें अलग अलग सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आगे का जो श्लोक है, यानी चौथी चौथी चीज क्या पूछते हैं? भगवंचितमहं करवाणि त्रितिन्दता नेमाना प्रजा सर्गम बद्धेयं यदुनाग्रहात्। अर्थात क्या बोला? कृपा करके और मुझे बताएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए
बिना जीव आत्माओं को उत्पन्न करने का कार्य करने में आपका साधन निमित्त बनो। यानी यहाँ पे इस वाले श्लोक में आके ब्रह्मा जी ने क्लियर कट बताया, भगवान इच्छापि चितामन करवाणी ये तीन देता, यानी जो भी मुझे आपने सृष्टि के कार्य को करने के लिए कहा है, जो सृष्टि की रचना करने के लिए कहा है, तो आप ही मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं इस कार्य को ठीक ढंग से संपन्न कर सकूं, एक सेवक की भांति, ना कि अपने आप को मैं भगवान समझने लगूं। तो यहाँ पर तो उसको किस तरह से करना है। अब सृष्टि की रचना करने के लिए इंग्रेडिएंट्स किसने दिए? भगवान ने दिए। किनसे प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करो और इस तरह की मुझे शिक्षा प्रदान करो जिससे कि मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। तो हम कौन होते हैं ब्रह्मा जी को भगवान की उपाधि देने वाले? हम्म यहाँ पे अगर देखो ये जो श्लोक है तो ये श्रीमद् भागवत में है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। दूसरे के स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी ये सब कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस तरह से हमें ये बताया कि यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि करने से पूर्व जो है भगवान से प्रार्थना और आशीर्वाद ले रहे हैं। उनको इस चीज का आभास है कि मैं सेवक हूँ, आप मुझ पर कृपा करोगे। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की, यानी जो चीजें ली और उसी से ही सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने कोई चीज नहीं बनाई, सृष्टि यानी इंग्रेडिएंट्स किसने दिए? वो भगवान ने दिए। इसलिए भगवान का जो है, जो चीज है वो भगवान के ही निमित्त है, सब चीज उनका ही शुक्रिया अदा। तो जब हम उनको डायरेक्ट शुक्रिया अदा नहीं करते तो उनको दुख पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो इतने करुणामय है कि वो कहते हैं जीव जहां लगे कोई बात नहीं, वहीं पे ही लगे रहे। लेकिन ये जीव का कर्तव्य है कि उनको पता होना चाहिए कि मालिक कौन है ना। जैसे ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा कहते कि इसी तरह कोई कोई जो ऑफिस है उसके मैनेजर को या मालिक समझ ले तो गलती किसकी है? देखो जो मैनेजर है उसकी तो चलो गलती मानी जा सकती है कि उसने ये नहीं एहसास करा रहे। उस तरह से जो देवी देवता है तो मैनेजर भी किसको बताए? मैनेजर का कोई विश्वास पात्र तो है नहीं। जो मैनेजर ने क्या किया, जो अपने से नीचे भी किए हैं, एक हो गया बॉस और एक हो गया मैनेजर जो पूरे ऑफिस को देख रहा है। लेकिन पूरा ऑफिस तो वो पूरी तरह से तो देख नहीं सकता, तो उसने अपने नीचे भी कर लिए। और तो अपने नीचे जो बनाए हुए हैं, यानी सब मैनेजर समझ लो, है ना। जो नीचे उसने जो एग्जीक्यूटिव्स बनाए हैं या कोई और जिसको भी बनाया है, तो वो भी देख रहे, उनके फिर अंडर में अंडर है। तो जब मैनेजर ये देखता है कि जो एम्प्लॉय है वो हर एक को यही कहता है, अरे आपसे बढ़कर तो बड़ा सा मालिक कोई नहीं है, आप ही तो सब कुछ देखते रहते हो, आप ही की कृपा से तो ये सब कुछ हो रहा है, आपकी कृपा से तो मेरी नौकरी है। वो जितने भी मैनेजर्स के पास जाता है एग्जीक्यूटिव, सबको यही लाइन बोलता है। तो फिर वो मैनेजर भी बेचारा क्या करे कि ये सबको ही सब ऐसे बोलता है, तो इसको मैं क्या बताऊं कि कौन मालिक है। वही दुर्दशा हमारी यहाँ पर है। चीज समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि यहाँ पर जो 33 जी करोड़ दीदी। देवता है जो भगवान ने सबको नियुक्त किया है इस सृष्टि को चलाने के लिए, और हम जैसा जीव हर एक को कहता है अरे तुम मालिक हो, तुम मालिक हो, तुम मालिक, जिससे मिल जाए तुम ही मालिक हो। तो जो बेचारा बैठा हुआ है वो बताना भी चाहे कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा मैं मालिक नहीं हूं कोई और है, तो कैसे ही बताए? कह रहे कि अभी अगर मैं इसको बोल भी दूं कि वो तो मैं मालिक नहीं हूं वो मालिक है, तो जो दूसरे हैं तो वो उनके पास भी यही जाके बोल रहे हैं, और वो बोले ना बोले इसलिए वो मौन रहते हैं। तभी कहते एकांतिक निष्ठ भक्ति फलीभूत होती है। अगर किसी एक के भी शरणागत हो जाएंगे, सिर्फ उसी को ही पुकारेंगे, उसी को मालिक समझेंगे, तो वो फिर भी हमारी गलतफहमी दूर कर देंगे। जैसे अगर हम शिव जी माता रानी की इनकी अनन्य भक्ति करते, एक निष्ठता की भक्ति करते, तो वो हमारी गलतफहमी दूर करते हैं कि जो तुम मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ, ये पहुंचा देती हूँ, तो वो हमें भगवान तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब हम कहते नहीं, जिस जो मिल जाए बस तुम ही मालिक हो, तुम ही मेरा सर्वस्व हो, तो कहते हैं, वो कहते हैं ये सब झूठे हैं। हर एक कोई मालिक बनाते रहते हैं। कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये सभी से प्यार करता है। तो हमने उसको नाम दे दिया प्ले बॉय का, और हम खुद खेलते रहते हैं तो हमारा कोई नाम नहीं है। जिस भी देवी देवता के सामने चले जाए, तुम ही सब कुछ हो, मेरा बेड़ा पार लगा दो, तुम मेरा बेड़ा पार लगा दो, तुम मेरा बेड़ा पार लगा दो। तो हमें क्या, हमारा हमारा क्या नाम होना चाहिए? बिन पैंदे के लोटे हम जहां मर्जी लुढ़कते रहते हैं।
जो सामने आ गया तुम ही सर्वस्व। वो राधा जी है ना, ऑफिस का एग्जाम्पल इतना बढ़िया आप देती है ना, उससे समझ में आता है। और फिर मैं सोचती हूँ भगवान को समझाने के लिए भगवान वाले लोगों का एग्जाम्पल से समझना पड़ता है। हाँ, इसी तरह से दोनों चीजें समझे तो ये ऑफिस वाला जड़ जगत का हो गया तो वो जल्दी क्लिक कर जाता है। फिर उसको फिर परमार्थ वाले में आपको लेकर आती हूँ कि हम देखो कितनी गलतियां कर रहे हैं, है ना। तो अपनी जो जड़ जगत वाला जो ऑफिस वाला उदाहरण दिया उससे हम अपनी स्थिति को समझ सकते हैं। अपनी स्थिति को समझने के बाद फिर जो हम कर रहे हैं फिर उस स्थिति को समझते हैं कि वाकई जो मालिक है उसको तो छोड़ के बाकी सबका हम करते रहते हैं। पर दीदी जो लोअर पोस्ट वाला है उसके लिए तो थोड़ा ऊपर वाले उसके मालिक से ही है ना, क्योंकि एक के ऊपर एक हुक्म चला रहा है। नहीं नहीं, अब एक चीज को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो पोस्ट ऊंची और नीची नहीं होती, सेवा सेवा होती है। सेवा विभिन्न प्रकार की होती है, शरणागति एक जैसी है और सेवा भी एक जैसी है। जैसे कि अब चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन कार्य तो वही है ना, मालिक तो वही रहता है, सारी वस्तुओं में भी वही दे रहा है, बस उसने अपना औहदा उस उनको वो सर्विस मिल गई है। अगर इस चीज को देखें तो जो इतना बड़ा यज्ञ हुआ था, युधिष्ठिर का महायज्ञ हो रहा था, तो कृष्ण ने कौन सी सेवा ली थी? जो जूठे पत्तल उठाने की। वो तो कितनी निकृष्ट है और कितने बड़े मतलब भगवान होकर वो इस सेवा को कर रहे हैं, जूते चप्पल और ये जो कहते हैं झूठे पत्तलों को उठाना। तो यहाँ पे सेवा का महत्व है, छोटा और बड़ी नहीं होती। इसलिए सेवा सेवा चाहे वो छोटी है या बड़ी है। अब यहाँ ही के मेरा ही तुम उदाहरण ले लो कि व्यास गद्दी पे बैठ के कथा करना कितना बड़ा होता है, कि कितनी बड़ी एक उस वो जो गद्दी है उसका कितना मान है। और फिर मैं घर घर जाके भी मैं कलेक्शन कर रही हूँ, तो मैं इसी तरह में ही बची रह सकती हूँ। अगर मुझे उस गद्दी का अभिमान हो गया कि मैं तो अभी इस ओहदे पे हो गई हूँ कि मुझे तो ये सारी कथा करनी पड़ रही है, मैं गद्दी में उसमें कर रही हूँ, तो मैं घर घर कैसे जाके मांग सकती हूँ? तो यहाँ पे सेवा का महत्व है। ठाकुर जी की सेवा के लिए गद्दी में बैठ गई, ठाकुर जी की सेवा के लिए घर पे चली गई, घर घर चली गई। इसी तरह से पहले मैंने भगवान का उदाहरण दिया कि भगवान होने को तो वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी छोटी सी सेवा को स्वीकार किया। इसलिए अगर ऑफिस में कोई छोट चपरासी भी है तो उसका भी महत्व तो इतना ही है। तो चपरासी मान के उसको दुत्कारना नहीं चाहिए, वो जो कर रहा है उसके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो इसी तरह से हमारे घर में भी जो मेड सर्वेंट्स आते हैं तो वो अपने अधिकार के अनुसार करने, तो उनको भी एक रिस्पेक्ट होती है, सो हमें उनको देनी चाहिए। कि ये नहीं कि भैया मेड है तो उसको अच्छे से तुमने दुत्कारा और वो सब किया, हम तो मालिक है तुम्हारे। एक औहदे का वो एक मर्यादा जरूर हर एक चीज में मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो दिल बड़ा हो सकता है लेकिन उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है। इसलिए अगर भगवान अगर एक जैसे एक चपरासी है, ये बहुत गरीब है, वो भगवान के पास जो आया है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको पुष्प आदि अर्पण करता है। तो उसके पास जैसा है, उसने 10 रुपए लेकर आया, 5 रुपए की थोड़ी सी माला ले ली, 5 रुपए का एक लड्डू खरीद लिया, और वो कहते उसका सामर्थ्य इतना ही था, वो वहां पर आके भगवान को चढ़ा दिया। तो भगवान क्या वो जो लाके उसका जो सामर्थ्य उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया, लेकिन भगवान अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको प्रदान देते हैं, वो भेंट के अनुसार नहीं देते, क्योंकि सब अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। तो जिसका जैसा सामर्थ्य है तो भगवान उसी तरह से देते हैं। भगवान उसकी सच्ची श्रद्धा है, वो सच्ची श्रद्धा से 5 रुपए के फूल और 5 रुपए भगवान का हृदय जीत लिया। भगवान ने उसको जी भर के सारा सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसकी श्रद्धा सच्ची थी। तो यहाँ पे छोटे और बड़े की सेवा का नहीं है, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। सेवा सेवा होती है, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। समर्पण समर्पण ही होता है, छोटा समर्पण बड़ा समर्पण नहीं होता। नहीं तो फिर इस समर्पण के आगे भी लिखते हैं ना, अधिक समर्पण कम समर्पण, है ना। वो तो सिर्फ हमारी कहते कि वो स्टेजेस को बताने के लिए कहा जाता है कि जितनी परसेंटेज में समर्पण है उतने परसेंटेज में तुम्हारा वो है, क्योंकि हम 100% नहीं कर पाते ना। नहीं तो एक ही चीज होती है, समर्पण या तो होता है या तो नहीं होता। जो हम थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, अभी थोड़ा थोड़ा समर्पण कर रहे हैं, तो वो नहीं की कैटेगरी में ही है। अभी जब हो जाएगा तो हो गया। अब थोड़ी थोड़ी शादी होते हुए सुनी है कभी कि थोड़ी थोड़ी शादी हो गई है? शादी हो गई तो हो गई, है ना, एक ही बार में।
तो आप बोलो नहीं, थोड़ी थोड़ी शादी हो रही है, 5-6 सालों में पूरी हो जाएगी, ऐसा होता है? तो फिर समर्पण में कैसे हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा समर्पण का भी प्रोसेस में चल रहा है? फिर समर्पण या तो होता है या तो नहीं होता। जब तक 100% में नहीं आ जाते हो तब तक यही मान के चलो कि समर्पण ही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान दयालु है, हम कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा वो हमें प्रदान कर देते हैं कि भैया कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा किया है तो उसमें तुम अगर रस नहीं चख पाओगे तो फिर आओगे कैसे? तभी तो हमारे हरिगुरु वैष्णव कहते हैं। तो जैसे सुनते हैं कि जिनके ऊपर डांट लग जाती है, हरिगुरु वैष्णव डांट देते हैं, तो उनके ऊपर कृपा बरस पड़ती है। कृपा खूब बरसती है। तो लेकिन आजकल के वैष्णव जो है नहीं डांटते हैं, कहते हैं इनको पुचकार के रखना पड़ता है। कह रहे डांट दिया तो ये तो दोबारा आएंगे ही नहीं, कहेंगे महाराज जी ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी तो हम नहीं आएंगे। वो वाले भक्त चले गए जो प्रसन्न चित्त हो जाया करते थे कि नित्यानंद प्रभु ने जो है शिवानंद जी को अपने लात मार के उनको वो कर दिया, तो वो नाचने लग गए कि आज प्रभु ने मुझे अपना समझा और मुझे मारा। और हमें कोई अगर इस तरह से हमारे हरिगुरु वैष्णव हमारे साथ कर दे, हमारे शर्मिंदगी की उनको शक्ल ही नहीं दिखाने जाएंगे कि सब पूरी महफिल में हमारी मेरी बेइज्जती कर दी थी वहां पर। हमें तो अपने मान सम्मान की इतनी चिंता है। तो ऐसे भक्त नहीं है, तो इसलिए हरिगुरु वैष्णव सबको बड़ा पुचकार के रखते हैं, हाँ मेरा बच्चा है, तुम इतना इतना कर लो, कोई बात नहीं, इतना कर लो। आजकल के वैष्णव बहुत संभाल के रखते हैं, नहीं तो एक भी भक्त नजर ना आए, इतनी हमारे अंदर कपटता और ये सब चीजें भरी हुई है। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं, कृपा करके मुझे बतलाएं कि आपके आज्ञा अनुसार जो आपने मुझे दिया है मैं यही मान के चलूं कि प्रभु ये सब आपकी कृपा है, आप ही मुझसे मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं कि मैं इस सृष्टि की रचना कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप ही मुझे सारी वो वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं ये सृष्टि कर पाऊंगा। नहीं तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि कहाँ से सृष्टि का कार्य आरंभ करूं। ब्रह्मा जी ने भी अभी बड़ी तो इधर उधर उलट पुलट की थी, पहले किसी की सृष्टि हो गई, फिर कुछ हो गया, फिर उनको हटाया, फिर बनाया, फिर करा। तो इस तरह से उछल कूद खूब हुई, परफेक्टली कहीं कुछ नहीं होता। जब भगवान कृपा करते हैं तब जाके कहीं बुद्धि कार्य करती है और फिर हम ढंग से कहीं कुछ कर पाते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी ठाकुर जी से प्रसामर्थ्य मांग रहे हैं। तो इसी तरह से भक्तों को भी हमेशा अपने हरि गुरु वैष्णव का ऋणी होना चाहिए कि आज अब एक ज्ञान के बारे में जैसे और वैष्णव जो बताते हैं कि ज्ञान का अभिमान हो जाना है ना, कि इतना सब कुछ पढ़ लिया, वैष्णव की कथा सुनी, सारा सब कुछ, अब ज्ञान अच्छा आ गया, ज्ञान का अभिमान आ गया क्या कि अब मैं जहां पर फिर ज्ञान का अभिमान आ जाने से सम्मान की चाहत बढ़ जाती है। और दूसरा एक उदाहरण बड़ा अच्छा वैष्णव ने दिया कि जैसे गुरुदेव के पास कथा सुन सुन के बड़े प्रिय बन गए और सारी खूब अच्छी तरह से ग्रंथों का अध्ययन किया, इसलिए सब कुछ आ भी गया, रट गए। अब ज्ञान का अभिमान आ गया। जो अपने से छोटा है ना, चाहे कि भक्ति है, बड़ी सिंसियर से कर रहा है, सब कुछ है, उसको प्रणाम करना ही बंद कर दिया। अगर बराबर के टक्कर, जैसे मान लो कोई कहते कि अभी अभी भागवत करनी सीखी है, ये भागवत पहले सीखा, हरि गुरु वैष्णव से सीखा, ग्रंथों से सीखा, उसके ऊपर हेतु की कृपा हो गई और वो भागवत वाचक बन गया। अब जो है उसके अंदर ज्ञान और उस चीज का इतना अभिमान बढ़ गया कि सब जगह भागवत करना शुरू कर दिया है। तो गुरुदेव की कथा ही सुननी बंद कर दी, दूसरों की कथा सुननी बंद कर दी, या कुछ समझना बंद कर दिया, अरे अब मेरे पास तो बहुत है, मुझे तो सब कुछ आ गया। ये अभिमान ले डूबेगा। ब्रह्मा जी भी अपने भगवान की कीर्तनों का वर्णन करते करते थक जाते हैं, तब भी उनको लगता है बहुत कुछ जानना बाकी रह गया है। तो हमारा ज्ञान कैसे संपूर्ण हो सकता है? इसलिए ऐसी गलतफहमी में नहीं पड़ना है हमें। जितना तृणादपि सुनी चेन, कितना सुंदर श्लोक बोला है महाप्रभु ने कि हमेशा तृण की भांति रहो, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो, देखिबे सुनबे बोलिबे कुछ ना। आजकल इस प्रैक्टिस में हूं मैं भी, देखिबे सुनबे बोलिबे कुछ ना। कितना सक्सेसफुल होता है वो पता चलेगा। तो ये पहला गुण है जो अपने हृदय में धारण ही करना है। पहले इस गुण को हृदय में धारण करेंगे, फिर दूसरे में प्रवेश करेंगे। पहले यही करना है, तृणदपि सुनी चेन में, है ना। और गुरुदेव का जो वैष्णव आ गया, देखिबे बोलिबे सुन कहीं बोलिबो कुछ ना, सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्हीं शिक्षाओं के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें। ब्रह्म
पर कृपा करें, ठाकुर जी हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करें कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और जो इनका शुद्ध भाव है वही हमारे हृदय में प्रकाशित हो। हमारी अपने तर्क वितर्क कहीं कुछ ना आए, बस जो जिस रूप में है यथा रूप में वही हमारे हृदय में स्फुरित हो, हम उसी चीज को ग्रहण कर पाए और बस इतनी ही हम पर कृपा करें। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और किसी का कोई प्रश्न आज की कथा से संबंधित, जो भी सुना है, जो भी आपके मन में विचार आए हो या कहीं पर कोई आपको डाउट हो या कोई बात गलत लग रही हो तो कुछ भी बोल सकते हो आप। नहीं, मुझे मुझे जो लगा आज की कथा का, जो मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे लगे, जिससे बहुत अच्छे से समझ में आया। और अभी भी आपने लास्ट में कौन सा एग्जाम्पल दिया था, हाँ, शादी रुक रुक के होती है क्या, तो इतना अच्छा एग्जाम्पल देती है तब समझ में आता है कि जो आप बोलना चाह रही हो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रही थी, वो समझ में आ जाता है। तो बड़ा अच्छा आप एग्जाम्पल बड़े अच्छे देती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता गुरुदेव है। की कृपा है कि वो इंस्टेंट जो कहते हैं ना, जो चीजें, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा के बगैर वो आता नहीं। मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि समर्पण पूरा होगा कि आधा होगा, ये समझ में तब तक नहीं आ रहा था कि जब तक आप बोली नहीं कि शादी रुक रुक के तो होती नहीं, समर्पण होगा तो पूरा होगा, ये थोड़ी कि कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, हो गया तो हो गया बस। कि चाय को छोड़ने की दीदी, तो उनका जो क्वेश्चन था, एक तो था विभिन्न शक्तियां आपकी किस प्रकार कार्य करती हैं, दूसरा जो था कि पारमार्थिक जगत और जो ये जड़ जगत है इसके बीच में क्या, ये वाला क्वेश्चन मेरे को पूरा समझ नहीं आया था। ब्रह्मा जी ने जो किए ना, कौन सा श्लोक नंबर हाँ बोलो। मतलब दीदी श्लोक नंबर नहीं, मैंने ऐसे ही नोट किया था, आप बोल रहे थे कि जो ये चतुर्श्लोकी भागवत हुई है जिसका आंसर भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी ने वो जो 3 क्वेश्चन किए थे या 4, तो 4 जिसके क्वेश्चन बेस किए। पे भगवान, हाँ 4 किए थे दीदी। हाँ, तो 4 ठीक है क्वेश्चन दीदी, थे। तो एक तो ये था विभिन्न शक्तियां आपकी किस प्रकार कार्य करती हैं। हाँ नहीं, पहला था कि वो भगवान का जो रूप है वो कितने, वो उनके रूपों के बारे में जानना चाहते थे कि आपके जो अच्छा, कितने प्रकार के रूप हैं, जैसे अप्रकृत रूप है और प्राकृत रूप है। तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि जो आप ये रूप धारण करते हैं वो किस तरह के रूप आप धारण करते हैं, वो पूछा था। तो इसको ऐसे में कहते हैं कि पदार्थ और आप अध्यात्म में जो भगवान यानी जड़ जगत में जब वो अवतरित होते हैं, एक वो रूप होता है और एक अप्रकृत रूप भी होता है। तो उसी के डिफरेंस को क्यों, आपको सिंपल में कर लो कि ब्रह्मा जी उनके भगवान के स्वरूपों के बारे में रूप जानना के बारे में। चाहते। हाँ, ठीक है दीदी, पहला ये हो गया, फिर दूसरा विभिन्न शक्तियां आपकी किस प्रकार कार्य करती है, शक्तियों के बारे में। कि जो आपकी जो विभिन्न प्रकार की शक्तियां वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। और और तीसरा दीदी आप है एक क्वेश्चन ये भी बता रहे थे कि ये जड़ जगत और पारमार्थिक जगत का दो, ये 26 क्वेश्चन में था क्या ये श्लोक में। हाँ 26 में ही था कि मैंने वो उदाहरण दिया क्या कि जो जड़ जगत में की जो जीव होते हैं वो अपने जड़ इंद्रियों से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो उनको दिखाई नहीं देते, तो वो सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं। इसी तरह से जैसे मैंने फिर सूर्य ओके, का उदाहरण दिया था कि सूर्य रात में दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब सूर्य, ऐसा हम ये नहीं सोच सकते कि सूर्य नहीं है, अभी हमारे सामने प्रकट नहीं है लेकिन वो कहीं तो है, कहीं तो उजागर हो रहे हैं, है ना। अच्छा इसका ये इसी का क्वेश्चन होगा कि जड़ जगत और हम्म, पारमार्थिक जगत में आप प्राकृत और अप्राकृत रूप में हाँ कैसे हैं। बस, हाँ जी, हाँ, हाँ दीदी जी, तो अभी हमने 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना अभी तक, भगवान का, एक हाँ रूप के बारे में और एक उनकी शक्तियों के बारे में। हाँ, तो 3 कर लिए ना, तीसरा वाला भी किया मैंने, चौथा भी कर दिया। अच्छा, तो तीस बाकी 4 क्वेश्चन क्या पूछे थे, नहीं, एक्चुअली ज्यादा चारों पता डिटेल नहीं। हम क्लास में लिख लेंगे, ये चारों अच्छे से आप डिक्टेट करा दीजिएगा, ये अच्छा बहुत ठीक है, जरूरी चीज है। कल वाली क्लास में मैं तो वो चारों लिख के दे दूंगी तो आप लोग नोट कर। ठीक है दीदी, ओके। ठीक है, तो आज हमने 4 हमने कर लिए, श्लोक नंबर 29 और तुम लोगों के हिसाब से 28 हुआ होगा। ठीक है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंस लेते इसलिए मैंने स्वामी महाराज जी वाले उठा लिया, नहीं तो मैं उसमें से ही उठा लूंगी। नेक्स्ट टाइम तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मैं उसी में से ही कर रही हूँ ना, तो कल जो है मैं उसी में से ही ले लूंगी फिर, तो आप लोगों के वो डाउट्स भी क्लियर रहेंगे। ठीक है, चलो फिर आप लोग हरि नाम करो, फिर हम मिलते हैं कल।